यस दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस सेशन पे मेनली इनडायरेक्ट मेथड पे डिस्कशन करने वाला हूँ, फुल डिटेल्स विद कंसेप्ट भी रिवाइज करा के। एक बिजनेस परचेज के क्वेश्चन, एक स्टॉक एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के क्वेश्चन, एक फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन। दिस आर ऑल हाईलाइट वेराइटीज। उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन। तो ये 4 5 6 टॉपिक्स जिसपे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, अभी सम्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड में ओए में थोड़ा सा नौटंकी है, तो याद रखना। आपको बताया गया था इंक्रीज इन पीएल, क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल, ए ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, सो यू गेट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी चाहिए, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रहेगा, वो भी एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। और कभी कभी अगर पीएल गिवन रहेगा तो किस्मत मेहरबान, पीएल गिवन रहेगा तो ये पीबीटी मिलेगा। तो रिजर्व को भी कुछ ना करना, डिविडेंड को भी कुछ ना करना, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी कुछ ना करना। अगर पीएल नहीं दिया है, बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट दिया है, तो इंक्रीज इन पीएल से शुरू करना एंड वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। दोस्तों, अब इस टॉपिक पे अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपने पी 15 तक कवर कर लिए थे पार्ट 1 पे। पार्ट 2 P16 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरटीपी में 24 में ये सेट हुआ था, आरटीपी में ये एग्जाम में आना बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। और इनडायरेक्ट मेथड का पहला सम दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ओए। इनडायरेक्ट मेथड में ओए तो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिटेन अर्निंग मतलब ये बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, लिख लीजिएगा। रिटेन अर्निंग मतलब बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है सारे एडजस्टमेंट के बाद। डेप्रिसिएशन, चलो बेटा डायरेक्टली करते हैं। डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस हुआ है, प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे क्योंकि पीबीटी चाहिए। इंटरिम डिविडेंड पेड, पहले डिक्लेयर्ड होता है दोस्तों, फिर पे होता है, तो इसको भी प्लस करेंगे। डिविडेंड पेड, पहले डिविडेंड पीएल से डिक्लेयर्ड होता है, माइनस हुआ है, प्लस करेंगे। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पीएल से माइनस हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग है, प्लस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल में प्लस हुआ है, माइनस करेंगे। रिफंड, जब टैक्स हम लोग देते हैं पीएल से माइनस होता है, और जब रिफंड आएगा पीएल में प्लस होता है, तो पीएल में प्लस हुआ है तो माइनस कर देंगे दोस्तों। तो आराम से देखिए 17,000 डेप्रिसिएशन प्लस, ये 8 लेस नहीं लिखने से भी होता है दोस्तों। प्लस होगा तो पॉजिटिव, माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लॉस ऑन सेल, प्रीमियम, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड, प्रॉफिट। ये फिगर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब अपने को बस लास्ट काम करना है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आपको बताया गया था डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इनफ्लो, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स आउटफ्लो, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, पैसा गया आउटफ्लो, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज इनफ्लो। और बेटा कैश फ्लो के सम में ईयर देखना और ईयर पे लिख देना, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2000, आउटफ्लो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आउटफ्लो, ये 8 लेस नहीं लिखने से भी होएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इनफ्लो। प्रोविजन फॉर टैक्स को टच नहीं करना। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय उन आइटम को छूना है मना जिन पे कहीं और एडजस्टमेंट आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं देखना, डिविडेंड पेबल करेंट लायबिलिटी से नहीं देखना, अलग जगह देखते। इंटरेस्ट रिसीवेबल, एडवांस इंटरेस्ट, आईए, इंटरेस्ट पेबल वगैरह, एफए, जो आइटम कहीं और आते हैं वो वर्किंग कैपिटल में नहीं डालना दोस्तों। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेंट एसेट्स, यहाँ पे
डिक्रीज हो गया, इनफ्लो 1000 इनफ्लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गया, आउटफ्लो, एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। यहीं तक डिफरेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक ही है, इनकम टैक्स पेड 4000 था क्या, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स प्रोविजन है यहाँ पे, ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग, तो आपको टैक्स पेड बताया गया था, प्रोविजन ओपनिंग प्रोविजन प्लस प्रोविजन मेड 11 माइनस क्लोजिंग, तो 4000 पेड, 1000 रिफंड, 3000। तो बेटा ये हो गया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जरूर से करना। चलो बेटा अब हम लोग चलते हैं P17 पे। ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार आए हैं दोस्तों, इसको भी ई फॉर एग्जाम कैटेगरीज में रखेंगे आप लोग। आइए देखते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे जो ओए का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक ही मैं मेहनत करूंगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट तो आसान है, और बाद में चलकर बिजनेस परचेज में एक बहुत बढ़िया से, फॉरेन एक्सचेंज पे एक बढ़िया से, स्टॉक का एडजस्टमेंट बढ़िया से, तो जो नए टॉपिक्स आएंगे जो जिसपे हमने बेसिक्स डिस्कस किया था सम्स, वो स्लो करेंगे, ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू इनकम टैक्स, वाह किस्मत मेहरबान गुप्ता जी पे। तो NPBT एंड आफ्टर टेकिंग इनटू फॉलोइंग, तो NPBT दे दिया आफ्टर टेकिंग इनटू फॉलोइंग 60 lakhs, ये एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैश फ्लो OA इनडायरेक्ट मेथड पूछा है सिर्फ, और FA भी पूछ लेता तो वो भी कर लेते हैं। तो चलिए OA में चलते हैं बेटा, तो इनडायरेक्ट मेथड ही होगा, सेल्स परचेज तो है नहीं, और बोल भी दिया है। सो NPBT डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, प्लस करो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ माइनस हुआ है, प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो FA का आइटम माइनस हुआ है, प्लस करो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 लाख का इन्वेस्ट 7.5 लाख में बेचा, प्रॉफिट 50,000 प्लस हुआ है, माइनस करो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस हुआ है, माइनस करो। तो बेटा इतना तो पहले हजम करते हैं। आइए ये देखिए NPBT दिया है, डेप्रिसिएशन प्लस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल माइनस इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और फिर आगे चलते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये OA में नीचे आ जाएगा, पेड पेड पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, कंपनी इशूड 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो आपके कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किया, 10 का शेयर 20% प्रीमियम, 2 रुपया प्रीमियम इंटू 12 शेयर, तो FA है, FA कहाँ है FA, तो यहाँ पे FA नहीं पूछा है क्या, यहाँ पे ओनली IA पूछा है, तो ये काट दो। 40,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ प्रीमियम पे, तो ये भी FA का आइटम है, और इस प्रीमियम को PL में उन्होंने डाला नहीं, तो PL में कुछ करना नहीं है। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर PL से माइनस होता तो हम लोग उसको प्लस कर देते हैं। डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले हुआ करता था, डिविडेंड भी कुछ नहीं करना है PL में, क्योंकि PBT है, बैलेंस शीट के PL उठाओगे तब रिजर्व डिविडेंड वगैरह एडजस्ट करना है दोस्तों। A new plant costing 14 lakhs purchase in exchange of old plant January 25 को, book value of old plant 16, vendor took old plant 12 लाख पे। बेटा सिंपल है, 14 lakhs का प्लांट खरीदा, 12 लाख का पुराना प्लांट, एंड बैलेंस वाज पेड बाय चेक, तो 2 लाख आउटफ्लो मिलेगा, 2 लाख आउटफ्लो, 2 लाख आउटफ्लो, यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2 लाख आउटफ्लो,
कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एंड कॉस्ट आ गया, दिखाया क्या, स्टॉक कॉस्ट. Whereas previously practice was value inventory cost less 10%. पहले कॉस्ट से 10% माइनस करते थे. इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31 मार्च 25. ओके 31 मार्च 25 यानी ये वाला स्टॉक गड़बड़ किया है तो 29,52,000 बाई 90% इंटू 10% कर दीजिए या बाई 90% ही कर दीजिए तो आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा. 29,52,000 डिवाइडेड बाई 0.9 तो करेक्ट वैल्यू होगा 32,80,000. तो अंडर वैल्यूड कितना हो गया, अंडर वैल्यूड 3,28,000. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 32,80,000. ध्यान देना दोस्तों, अगर भूल गए तो बेसिक्स वाला लेक्चर 1 भी देख लेना, ये डेडिकेटेड टॉपिक. तो यहाँ पे अपन क्लोजिंग स्टॉक 32,80,000 वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्लोजिंग पीएल प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा. तो प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ा दिया. एंड जब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे 5,80,000 तो ये देखना आप 29,52,000 मत लेना, 32,80,000 माइनस 5,80,000 32,80,000 माइनस 27 लाख करना, 27 लाख. दैट्स इट, डन. और मिलेगा बेटा, और मिलेगा. अगर ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ रहता तो इसको भी बढ़ाते और ओपनिंग प्रॉफिट में ओपनिंग प्रॉफिट बढ़ जाता तो फिर करंट ईयर का प्रॉफिट कम जाता दोस्तों. सो दिस इज डन. और इन्वेंट्री 31 ठीक था, वर्किंग कैपिटल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैश नहीं आएगा, ये हो जाएगा. सो बेटा ये डन. और इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव, सो ये डन. बेटा ये 18V वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मिस ज्योति ऑफ स्टार ऑयल्स हैज कलेक्टेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेट प्रॉफिट दे दिया बेटा, नेट प्रॉफिट दे दिया तो हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है यानी पीएल दे दिया. इस प्रॉफिट से जनरल रिजर्व और डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है. बताए थे बेटा पीएल का नेट प्रॉफिट दे देगा. याद करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है पीएल में, तो उसके वो कैलकुलेट करने के पहले रिजर्व माइनस नहीं हुआ, डिविडेंड माइनस नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना. अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब माइनस करना कब नहीं. मैं बार बार बोला, 1000 बार बोला, फिर बोलूंगा. बैलेंस शीट से पीएल उठाओगे तो रिजर्व डिविडेंड एडजस्ट करेंगे और पीएल से पीएल उठाओगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उससे रिजर्व भी प्लस नहीं करना है, डिविडेंड भी प्लस नहीं करना है दोस्तों. तो ये क्वेश्चन है आपका. और कैश फ्लो स्टेटमेंट मेक एजम्पशंस, तो कौन सा मेथड नहीं लिखा है, प्रॉफिट दिया है तो ओए ओए ही मेथड होगा. तो नेट प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड पेड, पीएल में कुछ नहीं करना है, एफए में डालेंगे, एफए में. प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो प्लस करेंगे. इनकम टैक्स पेड, ये ओए में आउटफ्लो, ओए में आउटफ्लो. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, पीएल से माइनस हुआ है, पीएल में प्लस करेंगे. और बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है. इन्होंने लॉस बता दिया, पीएल से माइनस हुआ, प्लस किया. बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड बता दिया 185, कितना में बेचा नहीं बताया. 185 का एसेट्स 40 लॉस में बेचा, 185 माइनस 40 तो ये 145 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो, 145 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो. मैं आईएएफए पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, कुछ अनकॉमन आइटम आएगा तो ध्यान दूंगा.
डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल में प्लस हुआ, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दे दिया तो बेचा कितना पे 27765 प्लस 100 27865 दोस्तों। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ओए में माइनस करेंगे, इनकम प्लस हुआ, इंटरेस्ट इनकम तो फिर आईए में चला जाएगा, ये आईए का आइटम है, ओए से माइनस, ओए से माइनस, और आईए आपका आईए में इंतजार है। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ये पीएल से माइनस हुआ है, एक्सपेंसेस ओए ओए में प्लस, और पेड बता दिया तो पेड एफ ए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स वगैरह बढ़ गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आईए, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आईए, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस आईए, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल सीनियर, कॉल सीनियर का पैसा मिला, शेयर्स रिलेटेड एफ ए, रिसीप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, आप आईए में भी दिखा सकते हो, आईए में इनफ्लो, या एफए में भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। गवर्नमेंट से पैसा मिला तो मान सकते हैं कि कोई एसेट्स वगैरह के लिए मिला है तो आईए में भी दिखा सकते हैं, एसेट्स खरीदने से मिलता है, या कैपिटल ग्रांट को एफए में भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखाओ आपकी मर्जी, चलेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एफए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रांट को आईए में दिखा दिया गया है, आपको मन है तो एफए में भी दिखा सकते हो, ऑल इज वेल। बेटा ये सम जरूर जरूर से प्रैक्टिस करना, आपको जरूर जरूर से मिल सकता है एग्जाम पे। नाउ दोस्तों चलते हैं P19 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ओए, ओए अंडर डायरेक्ट मेथड, ओहो डायरेक्ट मेथड आ गया, तीन ही आइटम, कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और कुछ नहीं। बेटा हमेशा ईयर देखना, कैश फ्लो में दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का मेहनत का फल आप लोग 1-2 घंटा में ले जाओ, ईयर देखना, नजर हटी सीधा 14 मार्क्स के दुर्घटना घटी, तो ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग, इन्वेंट्री सक जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल सक जाएंगे, कैश सक जाएंगे, ट्रेड पेबल, ट्रेड प्रोविजन फॉर टैक्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, एडमिन ओए ओए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये एफ ए, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस स्टार मार्क करना, इंश्योरेंस क्लेम स्टार मार्क करना, और फिर नेट प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सेल्स से फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का लायबिलिटी के कारण इंक्रीज हुआ तो उसको पीएल से माइनस हुआ है, प्लस कर देंगे। बट डायरेक्ट मेथड है भाई, डायरेक्ट मेथड में अपने को पंगा नहीं लेने का, डायरेक्ट मेथड में सेल्स चाहिए तो ये सेल्स है, क्रेडिट सेल्स समझेंगे, ये सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर कहाँ है, ओपनिंग डेटर कहाँ हो आप, सर मैं यहाँ हूँ, ओपनिंग डेटर प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर, सो देखो ओपनिंग डेटर प्लस सेल माइनस क्लोजिंग डेटर, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया। नाउ पेमेंट टू सप्लायर्स, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स होने से आपको सिखाए थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझेंगे, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परचेज, फिर ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स एडजस्ट करेंगे, सिखाया था ना बेसिक्स में। तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज निकल गया, क्रेडिट परचेज समझेंगे 55 लाख 55,000, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, लिस्ट नहीं लिखने से भी होगा, ब्रैकेट डालने से भी होगा। और क्या क्या खर्चा है बेटा, एडमिन है, एडमिन भी माइनस कर दो, और टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ओए ओए, ये कंप्लीट हो गया सम। नाउ चलते हैं हम
P20 पे दोस्तों, P20 बैलेंस शीट 2001, 2000, 2011, 2010 समझ लेना। तो ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन, पीपीई, करंट इन्वेस्टमेंट्स। मेरा करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये मत समझ लेना सीसी का मीनिंग फर्स्ट डे समझा था, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स, इनसिग्निफिकेंट रिस्क और कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे, नीचे कुछ नहीं बोलेगा तो आइए समझना। पहली नज़र पे आप लोग मे भी इसको सीसी समझ लेंगे, बट सीसी रेस्ट्रिक्टेड है। आपको इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट भी 3 महीना के लिए करोगे तो नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट रिस्क का ध्यान देना। इन्वेंट्री स्टेटस और लो सीसी तो बता ही दिया अलग से। शेयर कैपिटल, पीएल, डिविडेंड पेबल, बिल्डिंग, पिक्चर, व्हीकल, कैश एट बैंक। वाओ, पीबीटी दिया है तो क्या गम है, ये आसान सम है। बस ये स्टडी में इसलिए मैंने ले लिया, पीबीटी दिया हुआ है तो पीबीटी दिया हुआ है तो बस डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसमें कोई दम नहीं है। प्रॉफिट और लॉस और इसमें कोई दम नहीं है बेटा, आप लोग आराम से कर लेना इसको। और करेंट इन्वेस्टमेंट नॉट रेडिली कन्वर्टेबल, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, तो ये अपने भी मानते हैं। नाउ बेटा आरटीपी सितंबर 25 कुछ खास होगा क्या, देखते हैं। कोई ट्विस्ट वाला आइटम रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मेरे सीक्वेंस पे अभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाला एक क्वेश्चन आने वाला है, बिजनेस परचेज, फॉरेन एक्सचेंज वाला आने वाला है, फिर उसके बाद तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट प्रैक्टिस, रिपीटिशन से आएंगे दोस्तों। बेटा आप लोग को इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, हमेशा मेथड देखना। ये हो गया ओपनिंग, ये क्लोजिंग। थैंक यू पेपर सेक्टर जी, थैंक यू। शेयर कैपिटल, पीएल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, पीआर। वाओ, सेल्स भी दे दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, एडमिन, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड, वाह, पीबीटी भी दे दिया, पैट दे दिया, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस 850, 8 प्रॉफिट 330, डिविडेंड पेड, सब कुछ दे दिया। वाह, सितंबर 25 में आरटीपी बनाने वाले, धन्य हो आपका, आपके बीवी बच्चों को भी धन्य, सभी को धन्य, अब बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने इनडायरेक्ट मेथड पूछा है तो क्या पूछा, सब कुछ मेरे को आता है। पीबीटी आप दे दिए, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, आपने क्या क्वेश्चन सेट किया, ये तो ऐसे ही हो गया, बस सितंबर का था इसलिए मैंने इज्जत पूर्वक पढ़ाया। आइए बेटा, बैलेंस शीट ऑफ मूल लिमिटेड 31 मार्च 25, 24, मई 25 के एग्जाम में आया था, इसको देखना है बेटा, हमेशा देखना। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, शेयर कैपिटल में कुछ नहीं, रिजर्व देख लेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा ना तो एज 22 को थोड़ा रेस्पेक्टफुली देख कर ही चलना। ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीपीई, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश, शेयर कैपिटल, पीएल, बिल्डिंग, फर्नीचर, पिक्चर, कैश, फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पीएल, पीबीटी दे दिया, वाओ, पीबीटी दे दिया, वाओ। टैक्स एक्सपेंसेस 15,000, टैक्स एक्सपेंसेस मतलब अकाउंट्स का टैक्स, और अकाउंट्स का टैक्स और टैक्सेशन का टैक्स में डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स का रिलेटेड आजकल इंस्टीट्यूट बहुत डाल रहा है कैश फ्लो में, तो आपको एज 20 तो बढ़िया से पढ़ना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा है अकाउंट्स, यानी इतना पैसा अकाउंट्स ने नहीं दिया। इनकम टैक्स वाले लोग कम टैक्स दिखाते हैं, हम लोग ज़्यादा दिखा देते, पेमेंट तो ज़्यादा नहीं करेंगे ना, लाइबिलिटीज दिखा देते। डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्चर सक जाएंगे, वन ओल्ड फर्नीचर आइटम सोल्ड 17, प्रॉफिट करेंट ईयर डाल दिया, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा इसमें भी कोई दम नहीं है, आइए एकदम धमाकेदार क्वेश्चन नहीं है बेटा, बस एग्जाम में आए इसलिए देख लिए। नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब आ गया। टैक्स पेड का कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा और कुछ नहीं। सो बेटा टैक्स का देखना, इनकम टैक्स प्लस प्रोविजन लेस क्लोजिंग, ये तो हम लोग करते ही थे। ओपनिंग प्रोविजन प्लस प्रोविजन मेड
माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, बस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब अकाउंट्स ने उसे पेमेंट नहीं किया है, तो 15,000 बनता था बेटा, इससे ये ओपनिंग प्रोविजन 10,000 प्लस प्रोविजन मेड 15,000, तो लेस क्लोजिंग प्रोविजन 15,000, तो ये 10,000 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो माइनस 6,000, तो दिस विल बिकम 4,000। बाकी का आप लोग को कोई इशू नहीं है यहाँ पे। यस दोस्तों, 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे मैं आप लोग को टेक्निक बताऊंगा किस तरह से इनडायरेक्ट मेथड का एक बहुत बड़ा सम्स आपको सोल्व करना चाहिए, सो डेट आपका टाइम भी बचे और मिस्टेक भी नहीं हुए। बेटा यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, आइटम्स लिखे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो रिस्पेक्टफुली देखिएगा, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग। शेयर कैपिटल नोट 1 से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखना है। रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखना है। ट्रेड पेबल तो वर्किंग कैपिटल मैनेज कर लेंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज नहीं देखेंगे यहाँ से। प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो लास्ट ईयर वाला पेड हो जाएगा, और जो ओपनिंग ये जो क्लोजिंग है वो पीएल में प्लस हो जाएगा, पता ही है। और टेंजिबल एसेट्स के बारे में नीचे से देखेंगे। गुडविल बेटा 60,000 का गुडविल था, 47,000 हो गया, तो गुडविल राइट ऑफ हो गया। और 13,000 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, 10,000 था, 35,000, तो यहीं से देखेंगे। ये इंटेंजिबल आईए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आईए। करेंट एसेट्स ओए, ट्रेड रिसीवेबल ओए और सीसी। शेयर कैपिटल के बारे में बेटा ओपनिंग 150 था, क्लोजिंग 250, ये एफए का आइटम है, इशू दिख रहा है। प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख हो गया, ये एफए है। रिडम्पशन दिख रहा है 50,000 का। रिजर्व ओपनिंग रिजर्व 20,000 था, क्लोजिंग 30,000 हो गया, तो रिजर्व बना है ड्यूरिंग द ईयर 10,000। पीएल तो रेस्पेक्टफुली इंक्रीज इन पीएल 18 से 27, तो ये ओए का आइटम है। कैपिटल रिजर्व एक बना है। और करेंट लायबिलिटीज में डिविडेंड था, डिविडेंड डिक्लेयर कुछ नहीं बोलेगा, तो ये पेड हो जाएगा, ये डिक्लेयर हो जाएगा। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आईए का आइटम्स है। नाउ एडजस्टमेंट्स देखेंगे, फिर टेक्निक शेयर करेंगे कैसे बनाना है, और आसान है। 18,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन पीएम एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज लैंड बिल्डिंग। अ पीस ऑफ लैंड सोल्ड आउट फॉर 50 बैलेंस रीवैल्यूड। कुछ ज़मीन को बेचा है 50,000 में और कुछ रीवैल्यू किया, सारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये थोड़ा धोखा दे देता है हमें, आपको आदत है कोई भी प्रॉफिट पीएल में प्लस हुआ है माइनस करने का, बट यहाँ पे लैंड का प्रॉफिट पीएल में प्लस नहीं हुआ, कुछ नहीं करना, कैपिटल रिजर्व में गया है। नो एंट्री इन कैपिटल रिजर्व। अब लैंड सोल्ड 12,000 WDV सक जाएंगे। डिविडेंड रिसीव 21,000, ये तो आईए का आइटम है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसमें है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड सक जाएंगे, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का कंप्लीट सम है। तो रिक्वेस्ट है, तो पहले जिसका जिसका इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है वह एडजस्टमेंट उसका लेज़र बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग का पहले लेज़र बनाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का लेज़र बनाया, 2 बैलेंस बीडी दिया है, बाई बैलेंस सीडी, और उन्होंने कैपिटल रिजर्व का फिगर 25,000 दे दिया, तो बाई बैंक आ गया और ये मैच भी हो गया, तो बैंक आ जाएगा आईए में, आईए पे, और पीएल में कुछ नहीं जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी का लेज़र 2 बैलेंस बीडी 90,000 दिया है, बाई बैलेंस सीडी दिया है, डेप्रिसिएशन बता दिया है, बैंक सेल बता दिया है, लॉस पता चल गया,
तो ये बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू बैलेंस BD 10,000, बाई बैलेंस CD 35,000 और इन्होंने प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं 600। तो यहाँ पे बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। अब ये करने के बाद यहाँ पे जो PL का आइटम है वो ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओए तो सबसे पहले आपको इंक्रीज इन PL लिखना है। इंक्रीज इन PL 27 माइनस 18 9,000 और फिर यहाँ से आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर्ड प्लस कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड प्लस कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये लेजर से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लॉस ऑन सेल मिल जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ पहले मिला था, डिविडेंड इनकम 2100 है, 600 प्री एक्विजिशन है तो इन्होंने PL में 1500 ले गया तो 1500 माइनस कर देंगे। वर्किंग कैपिटल समझाना नहीं, ये समझाना नहीं, ये समझाना नहीं, तो ये सम ही नहीं समझाना, बट जरूर से प्रैक्टिस करना स्मार्ट ही सम। बेटा P24 एक छोटा सम है। मिस्टर जैन वन मैन बिजनेस का एक लौता ये सम है और ये आपके स्टडी मेट पे इसको छोड़ के नहीं जाना। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग। जेंट्स कैपिटल ये FA का आइटम है। ट्रेड पेबल OA वर्किंग कैपिटल। मिसेस जेंट्स लोन FA, लोन फ्रॉम बैंक FA, लैंड IA, प्लांट मशीनरी IA वर्किंग कैपिटल में आएगा। CC तो जानते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 was sold for 40,000। एक मशीन 80,000 का था, उसका डेप्रिसिएशन 24,000। तो बेटा 24,000 80 माइनस 24 तो 56,000 का मशीन को सेल किया 40 में तो 16,000 लॉस हो गया दोस्तों, ये सच जाएंगे। एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया ना, तो ये WDV पे है, WDV पे। तो अगर आपको कॉस्ट पे लाना है ना तो 6,40,000 पे ओपनिंग प्रोविजन प्लस कर देना 8,40,000 एंड 440 पे क्लोजिंग प्रोविजन प्लस कर देना और आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे मेन पॉइंट है नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट नहीं दिया, पहले वो समझा देते हैं फिर उसके बाद। बेटा लेट्स बिकम क्लास 11 का स्टूडेंट। टिंग टिंग टिंग। क्लास 11 पे हम लोग करते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। ओके नेट प्रॉफिट दिया है बेटा 360, ड्राइंग्स नहीं दिया है। माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो बेटा ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखे इन्होंने 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने 3,60,000 और ड्राइंग्स मिसिंग है। एंड क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखे जेंट्स का 12,24,000। तो यहाँ से आपको ड्राइंग्स मिल जाएगा, ये FA का आउटफ्लो। यही मेन पॉइंट था बेटा। ड्राइंग्स वर्किंग नोट 3 ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स निकल गया 136। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का लेजर सिखाए थे। सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस क्यों किया, क्योंकि इन्होंने जो अकाउंट्स दिया है ना यहाँ पे WDV पे दिया है और प्रोविजन रहने से तो एसेट्स कॉस्ट पे होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पे है दोस्तों, छोड़ के न जाना। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक स्टॉक का एडजस्टमेंट है, अच्छे एडजस्टमेंट्स आइए देखते हैं। द न्यू लाइट लिमिटेड 31 मार्च 2001 2010। तो बेटा ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग। अच्छा है। शेयर कैपिटल नोट से पढ़ेंगे, रिजर्व इन सरप्लस नोट से पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट से पढ़ेंगे, अदर करेंट लायबिलिटी नोट से पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहीं से पढ़ेंगे, PPE नोट से पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट यहीं से देख लिया,
सीसी तो जानते हो, अदर करंट एसेट्स है। शेयर कैपिटल बेटा 12 लाख से 16 लाख हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन हुआ 4 लाख से 280। जेंडर रिजर्व 6 लाख से 670 क्रिएट हुआ है 160, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इंक्रीज इन पीएल हुआ है 1 लाख। डिवेंचर 4 लाख से 280 रिडम्पशन हुआ है, इंटरेस्ट भी है। डिविडेंड पेएबल कुछ नहीं बोला तो लास्ट ईयर वाला ओपनिंग वाला पेड। करेंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर बनाएंगे। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है दोस्तों। कंपनी सोल्ड 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ 1 लाख, कॉस्ट ऑफ इच 2 लाख, डेप्रिसिएशन दिस, तो ये सक जाएंगे पीपी का लेजर पे। कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ये थोड़ा अच्छा से देखना, राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपी कॉस्टिंग 56,000, डेप्रिसिएशन 40,000। तो ये आइटम थोड़ा अच्छा से देखना, एक पीपी जिसका कॉस्ट 56,000 था, जिसका टोटल डेप्रिसिएशन 40,000 था, जिसका WDV आ गया स्वीट 16, राइट ऑफ कर दिया, जीरो हो गया, तो ये आपका लॉस हो जाएगा स्वीट 16। तो जब अपने पीएम का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे प्रोविजन से डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर देंगे और 16,000 लॉस। तो बेटा पीएम पीएम पीएम, ये पीएम यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 बाई पीएल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 2 पीपी 40,000। आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन करेंट ईयर का पीएम सक जाएंगे। कंपनी सोल्ड सम प्रॉफिट एट इन्वेस्टमेंट, 40,000 के प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे तो 2 लिखेंगे। एंड डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम 5% प्रीमियम में रिडीम किया, अच्छी तरह से बताएंगे। डिवेंचर रिडीम एट ईयर एंड, डिवेंचर ईयर एंड पे रिडीम हुआ तो पूरा साल भर का जो रिडम्पशन हुआ उस पर भी ब्याज देना है। एंड ये तो बेटा आपका यार है, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट, प्रीवियस प्रैक्टिस वाज इन्वेंट्री वैल्यू कॉस्ट लेस 10%, पहले कॉस्ट से 10% माइनस करते थे, एंड वो ओपनिंग वैल्यू 2,16,000, करेंट क्लोजिंग सही है तो 2,16,000 बाई 90%, 2,16,000 डिवाइड बाई 90%, तो ओपनिंग वैल्यू 2,40,000 हो जाएगा, तो 2,16,000 24,000 इंक्रीज करना है, तो बेटा ओपनिंग प्रॉफिट में 24,000 प्लस कर देंगे, और जब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे तो भी ओपनिंग पे प्लस कर देंगे। नाउ सम इज ओवर। कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड में जिन जिन आइटम का एडजस्टमेंट है उनका लेजर बनाएंगे, उसके बाद ही सम्स करेंगे। पहला पॉइंट था प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर मैंने बहुत बढ़िया से आपको बनाना सिखा दिया था, ये बन गया लेजर, परचेज वगैरह निकल गया। दूसरा एडजस्टमेंट है प्लांट एंड डेप्थ, तीनों तो एक ही था। इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का लेजर टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, 2 PL बता दिया और बैंक नहीं बताया, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और PL में प्लस हुआ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 5%, तो डिवेंचर रिडीम एट 5, डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम। तो आइए बेटा डिवेंचर कहाँ है आप, डिवेंचर कहाँ हो आप, डिवेंचर 2,80,000 हो गया, 4 लाख से 1,20,000 का डिवेंचर रिडीम्ड हुआ और 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। 6,000 प्रीमियम, तो डिवेंचर होल्डर्स को 1,26,000 दिए और PL में माइनस किए, तो बेटा जब OA करोगे OA प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर PL में प्लस, और जब FA करोगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और साल के लास्ट में हुआ तो इंटरेस्ट भी पूरा साल भर का देना है। डिवेंचर आप कहाँ हो, 4 लाख पे 6%, 9%, 36,000 PL में कहीं पे प्लस करेंगे और FA में माइनस,
फिर इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स पे भी पढ़ते हैं दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम हुआ 5% प्रीमियम, सेम टॉपिक सेम ट्रीटमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स भी वही सेम अमाउंट होगा बेटा 120 126। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पीएल में माइनस हुआ प्लस, और एफ में 126। वाह सो नाइस। 1 2 3 4 5 तो 6 हो गया, सम खत्म। अब हम लोग देखते हैं ऊपर के आइटम्स। रिजर्व बना है, रिजर्व 160, और तो कुछ है नहीं। इंक्रीज इन पीएल ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स लग जाएंगे, और कोई दम नहीं है बेटा, आराम से लेजर बनाना, टेंशन नहीं लेने का। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट प्रॉब्लम 26। इसमें क्या खास बात है सर? इसमें पीडीडी है। यस, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, ई फॉर एग्जाम पे रखेंगे। ओके बस एक सम और देखना है आपको, बिजनेस परचेज फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक साथ मिलने वाला है, उसके बाद मैं डिस्कशन और नहीं करूंगा। अगर रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना। एमसीक्यूज भी हमने डाला है, अगर एमसीक्यूज का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 जिसमें एमसीक्यूज आएगा। तो आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि क्या मेरे को एमसीक्यूज के बड़े बड़े क्वेश्चंस का भी वीडियो बना के डालना है। तो पार्ट 3 नहीं डालना है तो मेरा नेक्स्ट रैपिड रिवीजन होल्डिंग कंपनी, फिर उसके बाद एमलगेमेशन ऑफ कंपनी आने वाला है दोस्तों। सो गामा लिमिटेड 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, शेयर कैपिटल सक जाएंगे, जनरल रिजर्व सक जाएंगे। कैपिटल रिजर्व ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व एकदम ध्यान रखना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में पीएल में कुछ ना करना, पीएल तो सक जाएंगे। डिवेंचर भाई रिडीम हुआ है, डिवेंचर देख लेंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पेबल याद है, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक। डेटर्स याद होगा बेटा, पीडीडी डेटर्स बेसिक्स में पढ़ाए थे। अगर डेटर्स पीडीडी दिया है तो डेटर्स को नेट फिगर लेना, पीडीडी को इग्नोर करना, और पीडीडी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो भी इग्नोर करना। अगर डेटर्स पीडीडी दिया है तो दो तरीका से कर सकते हैं, बेसिक्स में बताए थे, पार्ट 1 पे देखना आप लोग जरूर से। अभी डेटर्स को नेट ले लेंगे, पीडीडी को इग्नोर करेंगे। ये सब लेने का मेन उद्देश्य यही था। बी आर प्रीपेड, वर्किंग कैपिटल, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑफ पीएल टू मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। टेक्निक सेम रहेगा, जिसका एडजस्टमेंट दिया है लेजर बनाना, यहाँ भी लेजर बनाना। डिवेंचर 10% प्रीमियम अभी समझाए थे, टैक्स डिविडेंड, तो इस सब में कोई दम नहीं है दोस्तों। फिर भी आप लोगों को ओपनिंग डिवेंचर, क्लोजिंग डिवेंचर, फेस वैल्यू, प्रीमियम एंट्री के साथ सिखा दिया है, नॉट रिक्वायर्ड ऐसे ही बस समझा दिया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका यार है, फिक्स एसेट्स तो साथ ही नहीं छोड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बेटा आपको इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए, तो इंक्रीज इन पीएल लेकर ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और ये एनपीबीटी निकल गया। बहुत अच्छा समय आ गया, 27 आ गया। इसके बाद में और कोई डिस्कशन ना भी करूँ ना तो आप लोग सक जाओगे, इसको छोड़ना मत। इसमें एक बिजनेस परचेज का कंसेप्ट है और इसमें एक फॉरेन एक्सचेंज का भी कंसेप्ट है, और इसके बाद एक सम लेंगे जिसमें एडवांस टैक्स का लेजर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ है। और बाकी तो बेटा आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे इन सारे क्वेश्चंस को ना, तो आपके सारे वेराइटीज कवर्ड है बेटा, ऑल टॉपिक्स कवर्ड। और ऐसे काउंटिंग में मत जाना, 30 सम्स हो गया, पहला 13 10 12 सम्स तो एज बेस्ड क्वेश्चंस ही थे दोस्तों। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए डाल दिया क्योंकि आरटीपी एमटीपी डाला तो उसमें दम भी नहीं था, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस उसके बाद तो लाइफ टाइम कैश फ्लो बना के नोट छापना है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूमना है, दुबई में जाके छुट्टी मनाना है, यूरोप टूर करना है, उसलिए मेहनत कर ले। मैं भी कर रहा हूँ मेहनत। बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, एसपी को टिक मार्क करना, एसपी का लेजर बनेगा। वो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ना,
पीएल से राइट ऑफ होता है, एसपी है तो एसपी से भी राइट ऑफ हो सकता है। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, याद आ रहा होगा बाईबैक पे सीआरआर बनाते थे, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन पे भी बनता है। अच्छा एडजस्टमेंट है, जनरल रिजर्व का अच्छा एडजस्टमेंट है, पीएल सक जाएंगे, कैलवरी सक जाएंगे, डिविडेंड पेबल सक जाएंगे, प्रोविजन मशीनरी इन्वेस्टमेंट गुडविल देख लेंगे कहाँ से आया, करेंट एसेट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा ये आपका CCE, तो इस समय CCE का चक्कर है, बिजनेस परचेज का चक्कर है और कुछ नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम 10% प्रीमियम, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से 2 लाख हो गया, 2 लाख का प्रेफरेंस रिडीम हुआ 220, पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इशू हुआ है प्रीमियम पे, पैसे आए तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा तो पैसे जाएंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 220, इक्विटी शेयर इशू होगा तो पैसा आएगा, एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का लीगल कंप्लायंस के बारे में बोले, कुछ नहीं करना है, कंपनी परचेज PM 95 सक जाएंगे, और ये अच्छा पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्वायर्ड अनदर कंपनी स्टॉक, दूसरे कंपनी के स्टॉक को खरीदा 25 में, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा 1/5 पे। बेटा बिजनेस परचेज वाला कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके 130 मिलेगा आपको, और 160 आपने पेमेंट किया तो गुडविल बन जाएगा 30,000, एंड दिस वन इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज लॉस 1600 शॉर्ट टर्म वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पीएल से माइनस हुआ है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1600, क्लोजिंग वैल्यू प्लस कर देंगे, क्लोजिंग वैल्यू में प्लस कर देंगे, लॉस हुआ है, एंड कंपनी पे टैक्स सक जाएंगे। तो पहले वर्किंग नोट चलते हैं दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 220, एंट्री भी लगा दिया बच्चा समझ के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल SP2 बैंक, ये देखना बेटा इस बार पीएल में नहीं गया, एसपी है, एसपी नहीं रहता तो पीएल ही लिखते हैं, और फिर इक्विटी शेयर भी इशू हुआ बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपी, ये कभी दिखाना मत एग्जाम पे, सेल्फ नोट। इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे, पहले बिजनेस परचेज का देख लेते, बिजनेस परचेज क्या, स्टॉक आया आपके घर, प्लांट एंड मशीनरी आया आपके घर, गुडविल 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग 4 लाख था, सन्ड्री एसेट्स 160, बैलेंस दिया है तो बैंक बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर भी नहीं वो बता ही दिया था इशू, तो ये मैचिंग। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट देख लो, बाई बैलेंस BD 40,000 था, टू बैलेंस CD 30,000 था, टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम और शेयर इशू का बाई बैंक, ये एंट्रीज इसीलिए मैंने डाला था कि आपको तकलीफ नहीं होएगा। तो प्रीमियम भी मैचिंग। जनरल रिजर्व थोड़ा देखना, बाई बैलेंस BD 2 लाख था, टू बैलेंस CD 120, CRR बना है तो जनरल रिजर्व टू CRR 1 लाख, तो बाकी का PL से बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आप जानते हो, इंक्रीज इन PL प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व लेजर से आया, एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये आ गया आपका PM, तो आप सकी जाओगे, एंड CCE का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओपनिंग तो 50-40 ठीक है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट से आपने लॉस माइनस किया था, नॉन कैश है तो प्लस करके, तो ये बहुत बढ़िया आइटम है, इसको प्रैक्टिस 2 in 1 है दोस्तों, यहाँ पे लॉस भी मिल रहा है और प्लस बिजनेस परचेज भी है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी है, छोड़ के न जाना बेटा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें ओनली एडवांस टैक्स का थोड़ा सा चक्कर है, वो समझा देता हूँ, बाकी का बोनस शेयर्स का एक टॉपिक है वो बता दूंगा दोस्तों। तो पहले बोनस शेयर्स पे बातें करते हैं, बोनस शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व, तो बोनस शेयर्स 1/5 दिया 10 लाख पे, 2 लाख का बोनस शेयर्स दिया, बोनस शेयर्स का एंट्री बेटा जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो डायरेक्टली जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व में 2 बोनस शेयर और शेयर कैपिटल में बाई बोनस शेयर्स, बस इतना ही था। बोनस शेयर नॉन कैश आइटम है, इसके लिए पैसे नहीं आएंगे। और एक आइटम है बेटा
एडवांस टैक्स और टैक्स के बारे में। इसके लिए थोड़ा ठंडा दिमाग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग। एडवांस टैक्स लास्ट ईयर 80,000 था, इस बार 105 है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर कितना था 70, अभी 1 लाख हो गया, 70,000 1 लाख। सो पहले समझेंगे, एडवांस टैक्स अगर दे देगा तो हमारा टेंशन खत्म। ओपनिंग वाला लास्ट ईयर पेड, ये करेंट ईयर पेड, मैंने बेसिक्स में भी बताया था करेंट ईयर पेड। तो इस साल टैक्स पे करोगे 1,05,000, टैक्स पे करोगे 1,05,000, ठीक है। और लास्ट ईयर का क्या है ना, आपने तो सरकार को 80,000 दिया, प्रोविजन 70,000 बनाया, तो लास्ट ईयर का एक्चुअल टैक्स फाइनल हो गया। देखो इनकम टैक्स लास्ट ईयर का 76,000 फाइनल हुआ। तो बेटा मैंने बताया था बेसिक्स में आपको, पिछला साल 70 प्रोविजन बनाया, 76 हुआ, तो और प्रोविजन बनाएंगे। PL2 प्रोविजन कितना 6,000, तो PL में प्रोविजन बनाएंगे 6,000, और आपने 80,000 दिया था, 76 बना, तो रिफंड मिलेगा 80 माइनस 76 4,000, तो रिफंड होगा 4,000 इनफ्लो। और पिछला साल का प्रोविजन 6,000 बनाएंगे और इस साल का 1 लाख। तो ये लिख दिया है इन्होंने, a check 4,000 received this लेजर पे ओके रिफंड रिसीव, और प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया होगा अच्छी तरह से हमारे प्यारे प्यारे फ्यूचर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स पहले 70 था, अभी और 6,000 बनाया, तो इस बार 1,06,000, तो NPBT में प्रोविजन फॉर टैक्स 1,06,000। बस बोनस शेयर्स और इसका एडजस्टमेंट था दोस्तों। अब और कोई सम में दम नहीं है, आप लोग जस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, एक भी बाउंसर नहीं है। आपको RTP MTP सब कवर किया है, एडजस्टमेंट बहुत सारा रहेगा, तो गले लगा लेना, वर्किंग नोट बना लेना पहले, लेजर फिर काम करना। अगर आपको लगता है ये केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड MCQs भी डिस्कस करना है मेरे को, तो आप ज़रूर से बोलना, कमेंट सेक्शन पे आप लिखना, ये सब डिटेल डिस्कशन के साथ आऊँगा। देखो बेटा MTP जनवरी 26, वाओ जनवरी 26 में एक पेपर तो अभी अपने देखे ही थे, उसमें तो MCQs में कैश फ्लो आया भी था और इन्होंने पूछा भी था। वाह 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 वाह। आओ देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, अभी अभी आया था क्वेश्चन, ये देखिए जनवरी 26 के MCQs में। यहाँ पे पेपर खुल नहीं रहा है, बट जनवरी 26 में MCQs 3 क्वेश्चन आया था। तो और यहाँ भी इन्होंने हिंट दे दिया था कि पेपर में डालने वाले, तो जो ये लोग RTP MTPs में डालते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पे आता है। बेटा आपको कभी छोड़ के नहीं जाना, और प्रेरणा ट्यूटर्स के स्टडी मेट पे जनवरी 26 तक तो पूरा डाल ही दिए, और अब मई का आने वाला है, जैसे मई का आएगा डिटेल डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। जरूर जरूर से RTPs MTPs अपडेट्स अमेंडमेंट्स जितने भी है सब्जेक्ट वाइज आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और जरूर जरूर से देखना। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।